नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, हो गया फाइनल। इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। जाने कितनी होगी बढ़ोतरी। डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले दिनों मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले को का 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में इजाफा होगा। 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद कर्मचारियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अब बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब इसे लेकर एक फॉर्मूला सामने आया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेवल 1 से 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। चलिए आइए जानते हैं। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत भी 7वें वेतन आयोग की तरह ही वर्तमान इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक्रॉयड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। बता दें कि डॉक्टर वॉलेस एक्रॉयड ने यह फॉर्मूला बनाया था, जिसे लाइफ की न्यूनतम कॉस्ट तय करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस फॉर्मूले में यह सुझाव दिया गया था कि एवरेज कर्मचारी की पोषण संबंधी ज़रूरतों के आधार पर मजदूरी की कैलकुलेशन की जानी चाहिए। डॉक्टर एक्रॉयड ने उचित वेतन के लिए इस फॉर्मूले को विकसित करते समय भोजन, कपड़े और मकान जैसी कर्मचारियों की बुनियादी ज़रूरतों पर गौर किया था। 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) ने 1957 में एक कर्मचारी, उनके जीवन साथी और 2 बच्चों के लिए बेसिक सैलरी लागू करने के लिए इस फॉर्मूले की सहायता ली थी। 7वां वेतन आयोग और एक्रॉयड फॉर्मूला। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने एक्रॉयड फॉर्मूले का उपयोग करते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था, जो कि वर्तमान में कर्मचारियों को मिल रही है। साल 2014 में 7वें वेतन आयोग को गठित किया गया था और साल 2016 में इसकी सिफारिशें शुरू हुई थी। इसके बाद 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में इजाफा हुआ। इस फिटमेंट फैक्टर और एक्रॉयड फॉर्मूले पर आधारित वेतन मैट्रिक्स 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से प्रभावी है। इस फॉर्मूले के तहत नए वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी, इस पर हम डिटेल पर बात करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत भी एक्रॉयड फॉर्मूला अपनाया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आज महंगाई के इस दौर में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी होनी चाहिए। आंकड़ों के अनुसार सरकार इस बार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। यदि ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर संभावित रूप से 51,480 रुपये हो सकती है। इसके अलावा पेंशन में 9,000 रुपये से 25,740 रुपये की वृद्धि की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी को संशोधित किया जाता है। सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा बेसिक सैलरी या पेंशन राशि से गुणा करके तय किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों के वेतन में कितना इजाफा होगा, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। यही न्यूज़ अभी तक निकल कर सामने आ रही थी और मुझे लगा डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगा कि मैं आपको एक्रॉयड फ़ॉर्मूले के बारे में भी बता देती हूँ थोड़ा बहुत डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्रॉयड फ़ॉर्मूले के बारे में चीज़ें नहीं पता थी। यही थी आज की न्यूज़ जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और भी 8th कमीशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल कर सामने आएगा तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के सामने पूरी पूरी कोशिश करूँगी पेश करने की। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।